कोरोना महामारी के बीच देश भर में ट्रेनों का आवागमन शुरू हो चुका है, लेकिन करीब 8 महीने से इक्का दुक्का ट्रेनों को छोड़ जम्मू में ट्रेन पूरी तरह से पटरी पर नहीं पहुंच पाई है। मौजूदा समय की बात करें तो जम्मू रेलवे स्टेशन रेल से पूरी तरह से अलग थलग पड़ा है। ऐसे में जम्मू में ट्रेनों की आवाजाही न होने से हजारों लोगों का कारोबार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। इन हालातों में ट्रेनों पर निर्भर लोग रोजी रोटी को भी मोहताज हो गए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में किसान आंदोलन के चलते जम्मू में ट्रेन नहीं पहुंच पा रही हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जम्मू रेलवे स्टेशन, जो पूरी तरह से वीरान सुनसान नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए जो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद से लगातार उसके बाद से ट्रेनें बंद हुई। फिर अब पंजाब में किसान आंदोलन को लेके ट्रेनें अभी तक नहीं चल पाई हैं। तो इस वजह से जम्मू रेलवे स्टेशन, जो हर समय दिन रात यात्रियों की चहल पहल से भरा हुआ नज़र आता था और करीब 50,000 यात्री रोज़ाना यहाँ पर अप डाउन करता था, आज वो रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको सिवाय सुरक्षा कर्मियों के और कोई दिखाई नहीं देगा, कि पूरी तरह से ये खाली पड़ा हुआ है। लगातार कोविड-19 में हुए लॉकडाउन के बाद से और उसके बाद अभी पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से ये पूरी तरह से खाली है, क्योंकि एक भी ट्रेन अब यहाँ पे नहीं आ पा रही है। ये पूरी तरह से वीरान नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलवे स्टेशन की सुरक्षा में तैनात ये सुरक्षा जवान। हालांकि ये स्टेशन पूरी तरह से खाली पड़ा है, लेकिन देश के अति संवेदनशील रेलवे स्टेशनों की श्रेणी में शुमार होने के कारण यहाँ पर हर समय सुरक्षा कड़ी रहती है। ये कैसे पूरा रेलवे स्टेशन खाली पड़ा हुआ था, सुनसान पड़ा हुआ था, और एक भी व्यक्ति आपको ऐसा रेलवे स्टेशन में नज़र नहीं आया कि जिसका कोई ट्रेनों के साथ लेना देना हो। सिर्फ सुरक्षा में तैनात जवान, और ये पूरी तरह से खाली वीरान पड़ा हुआ रेलवे स्टेशन। अब इस रेलवे स्टेशन के साथ जो हज़ारों लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है, वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, और ट्रेनें ना चलने के कारण ये पूरी तरह से लोग जो हैं वो इस अपने परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो कि ट्रेनें ना चलने के कारण से परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, और जिनका कारोबार पिछले करीब 8-9 महीने से इसी कारण से ठप है, क्योंकि ट्रेनें नहीं चल पा रही। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जम्मू रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खाली, सुनसान और वीरान नज़र आ रहा है। हज़ारों लोगों का कारोबार जो इससे जुड़ा है, हम लोग उन लोगों से बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी हम आपको ले चलते हैं रेलवे स्टेशन की पार्किंग में, जो वहाँ पे कभी बिल्कुल एक गाड़ी लगाने की जगह भी अवेलेबल नहीं रहती थी। आज उस पार्किंग में पूरी तरह से वीरानी छाई हुई है, और कुछ बच्चे वहाँ पे जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से खाली है, गाड़ियाँ नहीं हैं। और ये जो इक्का दुक्का गाड़ी आपको नज़र आ भी रही है, ये रेलवे कर्मचारियों की हैं जो यहाँ पर ड्यूटी में आए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर किसी भी यात्री की या आपको कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आएगी। देखिए ये पूरी तरह से खाली पार्किंग स्लॉट, यहाँ पर हर समय गाड़ियाँ भरी रहती थी, आज वो पूरी तरह से खाली है। और आप वो सामने की तरफ देखें, वो सामने की तरफ जो दुकानें थी, कुछ ड्राई फ्रूट की, कुछ ढाबे, वो भी पूरी तरह से बंद हैं। क्यों कि ये अब रेलवे स्टेशन पे यात्री ही नहीं है, तो इन लोगों की दुकानें खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। पूरी तरह से ये वीरानी छाई हुई है, और हज़ारों लोग इस जम्मू में ट्रेन ना पहुंच पाने के कारण प्रभावित हैं। ये आप देख रहे हैं टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का ऑफिस। आप यहाँ पर 500 के करीब जो टैक्सियां हैं वो रेलवे के साथ जो जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से खाली और वीरान पड़ा है, क्योंकि ट्रेनें बंद हैं। खाली एक ट्रेनें बंद होने के कारण हज़ारों लोगों का कामकाज पूरी तरह से ठप होकर रह गया है। हालांकि रेलवे सूत्रों की माने तो अधिकारियों का कहना है कि वो ट्रेनें चलाने को वो तो तैयार हैं, लेकिन पंजाब में किसान आंदोलन के कारण उनको ट्रेनें चलाने में दिक्कत हो रही है। आज किसान अगर अपनी
लाइनों से अपने धरना प्रदर्शन उठा लेते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रेनें, रेलवे अधिकारी ट्रेनें बड़े आराम से चलाएंगे और जो पूरे देश में जैसे ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं कोविड काल के बाद भी, लेकिन जम्मू में ट्रेन आने में सिर्फ एक जो किसान आंदोलन सबसे बड़ा रोड़ा है। अब हम बात करेंगे उन लोगों से जिनका कारोबार इन ट्रेनों ना चलने की वजह से ठप हुआ है। इस कारण से प्रभावित लोगों का कहना है कि वो काम न होने के कारण बैंकों की किस्तें जमा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बच्चों की फीस तक वह देने में सक्षम नहीं है। उस पर उन्हें रोजी रोटी का संकट भी सता रहा है। उन्होंने सरकार से मुआवजे को लेकर गुहार भी लगाई है। आपने जम्मू रेलवे स्टेशन की वीरानी तो देखी, उसके बाद अब रेलवे स्टेशन के बाहर का हाल देखिए। जिस प्रकार आपको दिखाया कि ये पूरी तरह से रेहड़ियाँ जो है बंद पड़ी हुई हैं, वीरान पड़ी हुई हैं, क्योंकि इन लोगों का कारोबार पूरी तरह से रेलवे पे निर्भर है। अभी हम जो लोग रेलवे ट्रेनें ना चलने के कारण जो लोग प्रभावित हैं उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश राज शर्मा। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। अभी आपका काम कैसे चल रहा है? हम 30 साल से ऐसा नहीं देखा है, पहली बार ही देखा है। ये 8-9 महीने में जो हुआ है यही देखा है। 30 साल ऑटो चलाते हो गए इधर। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है। अभी आपका गुजारा कैसे चल रहा है? बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। एक गुजारा होता है बहुत ही मुश्किल। जब ट्रेनें चलती थी तब आपका रोज के कितने पैसे आते थे, आज कितने आ रहे हैं? 200-400 रुपया पहले लेके जाते थे, आज तो बिल्कुल ही जीरो है। सुबह से आए हैं, अभी तक बूनी नहीं किया, कोई पैसा नहीं कमाया। घर से ही खाना ला के आते हैं तो चाय शाय घर से ही पीते हैं। इधर तो कोई जो सोर्स ही नहीं है कमाई का। कोई ट्रेन नहीं चल रही, कोई बस नहीं चल रही। लखनपुर बंद बिल्कुल किया हुआ है। तो हमारा तो ऑटो का तो बिल्कुल धंधा चौपड़ हो गया। मैं ईशांत महाजन, मार्केट एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। हम आपके चैनल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द ट्रेनें चलाने की तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ट्रेनें बंद होने के कारण सारा टूरिज़्म बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर का था वो ख़त्म हो गया है। उसके कारण ऑटो स्टैंड वाले हैं, जहाँ मैटाडोर्स हैं, जितना भी व्यवसाय था सारा का सारा बिजनेस इस समय 0% हो चुका है। उसके कारण ही बच्चों की पढ़ाइयों पे असर आ रहा है, दुकानदारों पे असर आ रहा है। जितना भी टूरिस्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कुशल शर्मा नाम मेरा, मिनी बस मेट्रो ड्राइवर में ड्राइवर भी हाँ मालक भी हो गए। तो ट्रेन की वजह ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। फाइनेंसर तंग करा है, 9 महीने किस्तां दिते गड्डी दी। उधर स्कूल बच्चे की फीसां, स्कूल वाले जी आज फीसां जमा कराओ, पूरा कारोबार ही सारा खत्म हो चुका है। एंड उधर गड्डी जोरसां पाइयां 40-40 हज़ार रुपये। ये कारोबार है नहीं है, ट्रेना बंद होने बिल्कुल ही खत्म हो गई एंड। ठीक है, उसके बाद असें गड्डियां चलाना गए पहले, फिर चलो गड्डियां चलाते थे 700-800 रुपया बचता हा। या गड्डी किस्त भी दिंदे, घर का सर्कल भी चली जाता, बच्चे की फीसां फूसां निकली होंदियां। हूँ 9 महीने टोटली बंद, घर बैठे थे। अगर कोई ट्रेना सानू आ रही, कोई गौरमेंट को सोचना चाहिए। मैं उमेश कुमार गब्बर, रेडी जोन प्रेसिडेंट। आज जब से ट्रेनें बंद हैं कोई 8-9 महीने से, रेडी वालों का, टैक्सी वालों का, मैटाडोर वालों का, ऑटो वालों का, यहाँ के हमारे साथ मार्केट लगती है, शिव मार्केट होगी, ये मेन मार्केट ऊपर होगी, ये सभी कारोबार लोगों के बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। और 8-9 महीनों से किसी ने भी यहाँ 1 रुपये की इनकम भी नहीं कमाई है। और बाकी आप देखो कि बाहर हर जगह गाड़ियाँ वगैरह सब चल रही हैं, लोगों के कारोबार फ़िलहाल ठीक हैं, मगर यहाँ जो ट्रेनें हैं, ट्रेनों के सिर पे ही लोगों की आओ-जाई है। हज़ारों परिवार इस ट्रेन के सिर पे पलते हैं। अगर ट्रेन आएगी उससे हज़ारों के लोगों के कारोबार चलेंगे, परिवार पलेंगे। आज यहाँ पे हालत ऐसी हो गई है कि लोगों का कारोबार तो दूर की बात है, लोग कर्जाऊ हो गए हैं, लोग देनदार हो गए हैं, लोगों के बच्चों की फ़ीस देने वाले लोग घर पे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि कईयों के घरों में तो राशन भी नहीं रहा। ये गाड़ी वाले जो हैं ये फाइंसरों के नीचे दब चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, रेडी वाले जो हैं वो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। उनकी रोज़ की ज़िंदगी है रोज़ कमाना, रोज़ खाना। लेकिन आज हालत ऐसी है कि जब कारोबार ही नहीं है, 1 रुपये की इनकम ही नहीं है, ना रेडी वालों की है, ना किसी दुकानदार की है, ना किसी ट्रांसपोर्ट लाइन की है, तो उसमें सब लोग बहुत बुरा हाल हो चुका है 8-9 महीने से। अगर 1 महीना ऐसा और गाड़ी नहीं चली तो ये लोग बेचारे, मुझे लगता है घर से तो चलो जैसे भी हैं, लेकिन ये कहीं सड़कों में ना आ जाएं। और इन्हें गवर्नमेंट से यही अपील है कि जैसे भी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लाइन मैटाडोर है, चाहे वो टैक्सी लाइन है, चाहे वो रेडी वाले हैं, चाहे वो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, जो भी हैं, इन्हें गवर्नमेंट
मुआवजा दे, जो 8-9 महीनों से बिल्कुल बेरोज़गारी में जी रहे हैं। इनका आज तक कोई भी ऐसा और इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, ना इनकी कोई ऐसी इनकम है जो इन्हें कोई मंथली कहीं से इनकम आए। इसलिए गवर्नमेंट इन पर ध्यान दे थोड़ा सा और इनके कारोबार के बारे में सोचे। और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो ट्रेन चलनी चाहिए, अगर रेल चलेगी उसमें हज़ारों परिवार पलेंगे, लोगों के कारोबार चलेंगे। और इससे गवर्नमेंट इन पे ध्यान दे, कृपा करके बहुत मेहरबानी होगी। और इन्हें ज़रूर मुआवजा देने की दे, चाहे कुछ भी दें, कुछ ना कुछ इनके पल्ले डालें। हमने आपको उन लोगों की ज़ुबानी सुनाया कि उन लोगों की हालत क्या है जो ट्रेनों पे पूरी तरह से निर्भर थे। और जहां जो रेडी जोन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़े मुखर तरीके से इस आवाज़ को भी उठाया है कि इन लोगों को जो पिछले 8-9 महीने से जिनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका था, सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से कर्जे में दबे हुए हैं। हम भी सरकार से ये अपील करेंगे कि सरकार, जैसे बाकी अदारों में सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ लोगों को राहत दी गई है, उसी प्रकार ये जो रेलवे के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो रेलवे पे निर्भर हैं, उनको भी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए, राहत दी जानी चाहिए। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।